जरा सोचिए कि आपका एफडी इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और ऐसे में कोई आपको बोले कि एफडी छोड़ो, पैसा बॉन्ड्स में डालो, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि क्या सच में ऐसा करना सही रहेगा। दरअसल आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट घटाकर इन्वेस्टर्स के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि एफडी के रिटर्न कम होने वाले हैं और बॉन्ड्स का बाजार गर्म है। लेकिन असली सवाल ये है कि आपका पैसा किस जगह ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज हर इन्वेस्टर के मन में एफडी के इंटरेस्ट रेट को गिरने का डर बना हुआ है और यही वजह है कि बॉन्ड्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन क्या बॉन्ड्स वाकई एफडी का बेहतर विकल्प हैं या फिर ये सिर्फ एक रिस्क भरा जुआ हो सकता है? कहीं ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में रिस्क तो नहीं बढ़ जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। रेपो रेट कम होने का सीधा असर एफडी होल्डर्स पर भी आता है, क्योंकि बैंक्स भी एफडी के इंटरेस्ट रेट्स घटा देते हैं। अब ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं कि एफडी तोड़कर पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या नहीं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल बॉन्ड्स में निवेश के साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ होता है। इसमें पहला क्रेडिट रिस्क है। सरकारी बॉन्ड्स पर सरकार की गारंटी होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ा रिस्क उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बॉन्ड्स की कीमतें गिर सकती हैं, खासकर लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स के साथ ऐसा होता है। इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, चलिए ये भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कई इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। बैंक एफडी को किसी समय ब्रेक कर आप पैसे निकाल सकते हैं, हालांकि इसमें आपको थोड़ी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड्स को बेचने पर कई बार फेयर प्राइस नहीं मिलता है। वहीं एफडी में निवेश पर DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस होता है, जबकि बॉन्ड्स में इस तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इंटरेस्ट रेट में कमी आए तो इन्वेस्टर्स को सरकार के बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी SDL और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में से किसी में निवेश करना चाहिए। सरकारी बॉन्ड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं जो ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं। उन्हें यील्ड घटने से सीधे फायदा होता है। इंडिया में सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड आमतौर पर 5.6% से 6.7% होती है। चलिए अब AAA यानी AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स को भी समझ लेते हैं। तो इंडिया में AAA रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की यील्ड 7 से 8.5% के बीच रहती है, जबकि BBB रेटिंग वाले बॉन्ड्स का रिटर्न 9 से 12% के बीच रह सकता है। हालांकि इसमें डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उन्हें AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स में सीधे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ध्यान रखना होता है, जो थोड़ा ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर बॉन्ड्स में सीधे निवेश करीब 1 से 2 लाख रुपए से किया जा सकता है, जबकि करीब 5 लाख रुपए के निवेश को ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, क्योंकि इससे मल्टीपल इशूअर्स के साथ इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करने का मौका मिलता है। इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स सीधे बॉन्ड्स में निवेश करने की जगह डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसमें सिप के जरिए 500 से 5,000 रुपए के बीच निवेश की शुरुआत की जा सकती है। तो ये है पूरी स्टोरी एफडी और बॉन्ड्स की। लेकिन अगर इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो क्या वाकई एफडी से बॉन्ड में शिफ्ट करना चाहिए? तो अगर आप हायर रिटर्न्स चाहते हैं, साथ ही थोड़ा रिस्क हैंडल भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, तो कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सही है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली रिस्क फ्री और फुल लिक्विडिटी पसंद करते हैं तो एफडी आपके लिए अभी भी बेहतर ऑप्शन है। और हमेशा याद रखें कि बॉन्ड्स भी 100% सेफ नहीं होते। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं
और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।